गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम संस्कृत का चैप्टर 10 नीति नवीनतम का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है संस्कृत भाषायाम वाक्यम प्रयोगम कुरु। संस्कृत भाषा में वाक्य बनाई। विद्या, विद्या का दिया है विद्या विहीन पशु भी समान। विद्या विहीन, जो विद्या विहीन होता है वो पशु के समान। तप, ग्रामम निष्कर्षा तप रसति तपस्सः। समाचारित, नित्यम गुरु सेवा समाचारित, हमेशा गुरु की सेवा करना चाहिए। पारितोष, संतते सार्थक्यापितो संतोष सज्जाते। संतोष पारितोष का ही अर्थ होता है। संतान संतति सार्थकता संतोष सजायते। नित्यम, पठामि संस्कृतम नित्यम, हमें संस्कृत हमेशा संस्कृत पढ़ना चाहिए। अब आम्न, आम्न लिखत, फिफ्थ क्वेश्चन में आम्न है। आम्र न, फर्स्ट है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादनशीलस्य किमपि क्या नहीं बढ़ता, न लिखा है, क्या नहीं बढ़ते। जो प्रणाम करने वाला व्यक्ति होता है उसका कुछ नहीं बढ़ता। ये न में उतना नेगेटिव पूछा तो ये न आएगा इसका उत्तर। सेकेंड है माता पितरो नृणाम संभवे कष्ट सहते। माता पिता मनुष्य, ये मनुष्य कष्ट सहते हैं। आम्र सही है। थर्ड है आत्मवशम तू सर्वमेव दुखमस्ति। आत्मवश, जो अपने वश में, उससे दुख प्राप्त होता है नहीं, उससे सुख प्राप्त होता है। फोर्थ है एन पितरो आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्व तप संपायते। जो पितरों, माता पिता और आचार्य को संतुष्ट करता है उसका सब कार्य संपूर्ण होते हैं। तो ये सत्य है, तो इसका आएगा आम्र। फिफ्थ है मनुष्य है सदैव मन पुत्र समाचारित। मनुष्य को सदैव मन, पवित्र मन से कार्य करना चाहिए। आम्र, हाँ इसका भी आम्र होगा। सिक्स है मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात इन अंतरात्मा तुष्यते। मदेव हमेशा ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा को संतुष्टि प्राप्त हो। तो इसका उत्तर होगा, इसका आम्र होगा, सही बात है, तो आम्र। नेक्स्ट 4-6 क्वेश्चन रिक्त स्थानी पुर्यात। रिक्त स्थान करना है तो फर्स्ट है माता पितरो तपस्य निष्कृति वश्यतेरपि कर्तुम न शक्या। माता पिता की जो तपस्या, जो कष्ट है, निस्तार है, उनका बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। तो खाली स्थान में आएगा रिक्त स्थान में वर्ष शतेरपि, 100 वर्षों तक। सेकेंड नित्य वर्धो वसेविन चत्वारी वर्धनते। नित्य वर्षों बड़े बूढ़ों की सेवा करने से 4 चीज़ें बढ़ती हैं। थर्ड है तीषु तुचेष्टु तप शर्मा समापयति। जिसके जो तीनों की सेवा करता है उसका सब कुछ सही जो कार्य होता है, माता पिता और आचार्य का, तब सफल होता है। फोर्थ है एतत् विद्या विघात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। यह विद्या के लक्षण सुख के लक्षण हैं। फोर्थ क्वेश्चन में खाली स्थान है एतत् विघात समासेन लक्षण सुख दुख। यह विद्या के समय लक्षण है, सुख दुख के लक्षण है। फिफ्थ है दृष्टिपूतम न्यस्पादम, नज़र को देखकर पैर रखना चाहिए। सिक्स है मनुष्य माता पिता और आचार्य से सर्वदा प्रियम कुर्यात। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय, अच्छा करना चाहिए। 7 क्वेश्चन है मंजूषात चित्वा उचित व्ययन वाक्य पूर्ति। ये भी फिलअप है, तो इसमें फर्स्ट है तपो नित्यम प्रियम कुर्यात। तब से हमेशा प्रिय होता है। यादर्शम कर्म करिष्यि, जैसा कर्म करोगे, यादर्शम का होता है जैसा, करिष्यि तस्म फलम तादर्शम फलम पाश्यसि, वैसा फल पाओगे। थर्ड है वर्ष शतेय, 100 वर्षों में, अपि निष्कृति न कर्तु शक्या। शक्या ने कर सकते हैं, कर्तु ने करना, न नहीं, निष्कृति निस्तार बदला, 100 वर्षों में भी बदला नहीं चुका सकते। तेषु, फोर्थ है तेषु एव तीषु तेषु तप समाप्ते। तेषु उनमें वे ही तीनों संतुष्ट होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, यथा का जैसा, तथा का वैसा, जैसा राजा वैसी प्रजा। 6 है यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रम कुरु। जब तक हम सफल नहीं होते, यावत यानी जब तक, तावत तब तक सफल ना होते हैं तब तक परिश्रम करते रहो। नेक्स्ट श्लोक अर्थ। फर्स्ट श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवीन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। इसका अर्थ है जो व्यक्ति माता पिता को नित्य प्रणाम करता है तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीज़ें अपने आप ही बढ़ती है या बढ़ती जाती हैं। सेकेंड है यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम
न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुर्वर्षेरपि। मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता मनुष्य नृणाम ने मनुष्य का अर्थ होता मनुष्य कष्ट सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार बदला 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता या चुकाया जा सकता है। थर्ड है नित्यम तयो नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेषेव तिषु तुटेष्टु तपः सर्वसमापयते। उन दोनों माता पिता उन दोनों तय नित्यम हमेशा प्रिय उन दोनों माता पिता तथा गुरु गुरु का सदैव प्रिय करना चाहिए, उनका अच्छा करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमें अपनी तपस्याएं समाप्त हो जाती, जो हमारी तपस्या यानी जो भी कार्य वो सफल हो जाती, जो आपत्ति आती वो हट जाती, अर्थात हमें हमारी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है बड़े बूढ़ों की माता पिता गुरु की सेवा करने से। फोर्थ है सर्व परम वंशम दुखम सर्व आत्मात्मशम सुखम एता दघास्य समासेन लक्षणम सुख दुखियो। सब कुछ अपने वश में होना सुख है, जो हमारे वश में है उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, और जो सब कुछ दूसरों के वश में हम दूसरों के अधीन होते हैं तो दुख है, तो दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण को जानना चाहिए, कहाँ सुख है और कहाँ दुख है, यह लक्षण जानना चाहिए। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट।